परमेश्वर के लोग सब एडवेंटिस्ट को परमेश्वर के लोग बहुत शेयर करते हैं और जो भी यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं कि अपने ईश्वर वही बहुत निकल है, isn't it? So can we say lovely, happy Sabbath? Happy Sabbath. Most of the Christians around the world के बड़े एडवेंटिस्ट लोग सबसे खुश लोग हैं। क्या सुना है किसी ने? एडवेंटिस्ट लोग सबसे खुश लोग हैं। Why? Because of Sabbath, हैप्पी Sabbath बोल के बहुत खुश होती है ना। और ज़्यादा दोस्त और वेजिटेरियन लाइक जीते हो ज़्यादा जीते हैं। So I thank Sabbath on this day. Pastor day on Monday he called and he messaged me कि मैसेज ले सकते हैं क्या कैसे मिस गॉन टू मामा खत्म होने वहाँ पे पास्टर भी गया है and he has asked me like a divine sermon. तो it's honor for me और हमेशा मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था मैसेज लेना। मैंने भाई तो सरमन ले लो तो ऐसा लगता था कि एकदम रोज टाइप बर्डन है क्या बोलूँ। मैंने बस परमेश्वर के काम परमेश्वर की बाइबल पढ़ने और मैसेज पढ़कर देना अपना सबका काम सिर्फ पास्टर इवेंटलिस्ट और मिशनरीज का काम नहीं है परमेश्वर की संदेश देना। सबका काम है और हर मसीह वे चाहे बच्चे हो यूथ हो और बड़े लोग हैं सबको एक एवेंजलिज्म नेचर्स होना चाहिए। आपको सच्चाई मालूम है तो सिर्फ अपने अंदर ही नहीं रखना है, दूसरों को बताने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, बाइबल क्यों दिया है? बिकॉज क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसको पढ़ लो, पहले खुद को समझो फिर जियो, उसके बाद दूसरों को बताओ। ठीक है, नॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए थ्योरी में नहीं दिया गया है, नॉलेज इज गिवन फॉर अस टू लीव। आज मेरा मैसेज है आई वाज दो दिन से मैं रेवलेशन 13 प्रकाशित होते ही में करेक्ट प्रकाशित 13 चैप्टर में मैं पढ़ रही थी उसको एक दिन समझने के लिए आई वांटेड टू लर्न कि बाइबल का प्रोफेसी है समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आखिरी जनरेशन में सब जी रहे हैं तो लोग यहाँ पर बैठे हुए पता है कि अपन आखिरी जनरेशन में ये बहुत जल्द से कम होने वाले हैं। सबको एहसास हुआ कि नहीं दबल कैसे दुनिया आ रही है। सो प्रोफेसी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट को बाइबल प्रोफेसी का गिफ्ट दिया गया है। ये मैंने नहीं कहा, ठीक है, बाइबल ने कहा पे रेवलेशन 12:17 में लिखा है। ठीक है, एडवेंटिस्ट को बाइबल प्रोफेसी का गिफ्ट दिया गया है, उसको पहले एडवेंटिस्ट को पढ़ना है, दूसरों को अपनों को बताना है। सो इसलिए मैं पढ़ रही थी और for the divine message I have shown today about the prophecy unfolding Revelation 13. सब लोग बाइबल किसके पास बाइबल है? Let's see the hands. बाइबल को स्पॉट करिए। This is our light. जीवन में रोशनी है। Okay, this is our Bible. जो भी चर्च आते हैं अपना हथियार को लेकर आते हैं। Okay, जो भी चर्च में आते हैं अपना हथियार को नहीं लाते हैं शैतान ठीक लेगा, है ना? So अपने हथियार इसके पास है वो ताकतवर है। My message today is Revelation 13 chapter को अपन बोलते हैं पढ़ने तो सबको आता है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है ना? मुझे भी पढ़ने के बाद इतना बहुत बहुत सारे मुझे ना बता पाए लुकिंग एट टाइम शॉर्ट टाइम है और समझाना और समझना सो दैट आने वाला जो क्राइसिस है उसमें हॉस्पिटल को कौन सही है कौन गलत है वो समझ आए। ओके, दैट्स बुक इच चैप्टर में लिखा है कौन सही है कौन गलत है, कौन किसका परमेश्वर के थ्रू है कौन शैतान के थ्रू डिसाइड होती है। तो ये बुक है एंड ये 13 में लिखा है इमेज ऑफ द बीस्ट मार्क ऑफ द बीस्ट। एंड जब आपको पता चलेगा कि कौन शैतान का मार्क साइन है और गॉड्स के साइन है, उसके बाद यू कैन प्रिपेयर आप तैयारी सकते कि कैसे तैयारी करें। ओके, सो
फर्स्ट एंड मैसेज क्या है? Revelation 14:1, 6 and 7. Fear God and give glory to Him. परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि जजमेंट आने वाले हैं। तो जजमेंट आने वाले सबको पता है, लेकिन अपन कैसे तैयारी करना है, अपन शुद्ध जीवन जीना है ना? So that's the message. आज का लेसन है फुल 30 चैप्टर इन स्टडी। आज का मैसेज ऐसे अपन पढ़ाई करेंगे, ठीक है? एक गाइड मैसेज है नहीं है। मैं बहुत ही अपना जबलपुर चर्च के लिए फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोफेसी पहली पास्टर में प्रोफेसी क्लास लेते हैं। तो टू अंडरस्टैंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी जो अमेरिका में हो रही है, आने वाला जो फ्यू इयर्स में होने वाला जो स्थिति है उस बारे में 13, 11, 13 और 14 में दिया गया है। रेवलेशन 14 बाद परमेश्वर के द्वारा कोई नया मैसेज नहीं है। दिस इज द लास्ट मैसेज टू द वर्ल्ड। आखिरी संदेश है और वार्निंग है कि कौन सही है, कौन परमेश्वर लोग है, कौन शैतान लोग है। तो उसको पहचानना अपना काम है। तो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू हैव अ शॉर्ट प्रेयर। उस बार क्योंकि ये प्रोफेसी है, मैं चाहती हूँ कि जो भी आए हैं और समझ में आए और उसको दूसरों को अपने आगे शेयर करें। तो हिंदी मुझे इतना अच्छा नहीं है, मेरे हिंदी इससे माफ़ी चाहते हैं। इसलिए व्हेन आई कम द मेन मैसेज जैक द ट्रांसलेटर, जैक अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो बिफोर आई गिव माय मेन मैसेज लेट्स हैव अ वर्ड ऑफ प्रेयर। Let's pray. Loving Father in heaven, Thou art King of kings and Lord of lords. Thou art the Creator, Redeemer, and Savior of the world. The God of the ages past, and there is no one who is mightier, wiser, richer than Thou. And at this divine service moment, Lord, we come as Your people, humbly we come before Your presence as a breath out and to speak the word of God, especially with the light of this final moment. Especially the Revelation 13th chapter, Lord, nothing upon my might and power, not I, but Christ. We need Your Holy Spirit to dwell in our midst, teach us, make us humble, impress our mind, impress our heart. We pray for the little congregation who are seated over here, Lord, and humbly plead that Lord, the Holy Spirit will prepare their heart, open their mind to know the truth of the coming crisis of the mark of peace, which is before us. Lord, speak through me and teach me with the Holy Spirit that whatever I proclaim from my lips will be Your will and Your name glorified and heart is prepared. Until we finish this message, Lord, we give You that every distraction from this church be removed and Your presence will strongly go in our midst. Thank You for listening to our name. In Jesus' name, humbly pray. Amen. Amen. So I hold my head. Scripture reading is from the Revelation 13 verse 16 to 17. कौन scripture reading है? हिंदी में पढ़ा था मैंने। चाहे अमीर हो और रिच हो, पोर हो, सबको they will receive the mark in the right hand on their foreheads. जहाँ मुझे ट्रांसफर नहीं होती है, चाहे वो तो बता है। So to begin this message, शुरुआत करेंगे Revelation 13 का। Revelation 13 chapter and 4th chapter is a prophetic prophecy. It's a prophetic book. 4 होते ना, 4 में 1-4 जब सबसे main है ना, इन सबसे main दो में होती है vital organs की तरह. So Revelation 13, 11 and 12, 14. These are the 4 book chapters in the Revelation. 13 today, it's one of the 4 prophecies. So it's a prophetic power. Ellen G. White has identified the Revelation 13 book as the papal system. Okay. Identified the Revelation 13 book as the papal system, the medieval church and state system, not one church. Okay, जो एलन जी वाइट है, जो कि एक महिला है और जैसे एडवेंटिस्ट चर्च में एक प्रॉफिट माना जाता है,
वो कहती है जो प्रकाशित वाक्य का 13वां चैप्टर है वो हमें पशु के बारे में बताता है, जो पेपर सिस्टम, जो पोप की जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में बताता है। लोग समझते कि वो वन चर्च है और क्या होना चाहिए, वन चर्च वन इंडिविजुअल है, एक पर्सन, नो वे वन पर्सन, इट्स अ सिस्टम, एक सिस्टम है, वन चर्च एंड रिलीजियस एंड सिविल अथॉरिटीज यूनाइट टुगेदर। जो पैपेसी सिस्टम है वो कोई एक इंसान नहीं चला रहा है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो लोगों ने बनाया है और ये चल रहा है। Daniel chapter 7 and Revelation chapter 13. These two are directly linked together. Daniel saw the rise of beasts and Revelation saw end time global influence. और जो डैनियल चैप्टर 7 है, 7वां चैप्टर है डैनियल का, और प्रकाशित वाक्य 13वां चैप्टर है, ये दोनों एक ही बारे में बात करते हैं। और डैनियल 7वां चैप्टर बताता है कि एक पशु है जो भी बढ़ रहा है अपने पावर में, और वैसे प्रकाशित वाक्य उसको और भी अच्छे से समझा है। It is given there that all receive the mark of the beast, whether you are born or free or rich or poor. So that in the later stage, we will not be able to buy or sell. प्रकाशित वाक्य 13वां चैप्टर उसका 16 में आप पढ़ेंगे तो ये वर्ष हमें बताती है कि और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ उनके माथे पर एक छाप कर दी। तो एक छाप के बारे में बात कर रहा है वर्ष, और आज हम समझेंगे एक छाप क्या है। और ये आज हम समझेंगे ये छाप असल में किस छाप के बारे में बात कर रहा है जो सबको मिलने वाली। Beast in the prophecy, pashtu, correct no? Beast in the prophecy is a kingdoms or a power. और अगर आपने पढ़ा हो प्रकाशित वाक्य डैनियल पढ़ा होगा तो उसमें पशु के बारे में जिक्र है। पशु का मतलब होता है जो बड़े बड़े राज हैं उनको दर्शाता है पशु, जो बड़े बड़े किंगडम्स हैं उनको दर्शाता है पशु। So the beast, that is written, and I stood upon the sand of the sea and saw a beast rising out of the sea. So produce एक पशु निकला हुआ, correct? So this beast, the Bible says, Bible कहती है, this beast is a represents or symbolize power or kingdom. तो ये सिर्फ मैंने नहीं कहा, तो Bible says, Bible में अपन प्रूफ करते हैं, Bible में बोल सकते हैं, Daniel chapter 7 verse 3, this shall be the kingdom. अगर आइए हम पढ़ते हैं बाइबल में से कि पशु का मतलब क्या होता है, जो समुद्र से निकल रहा है, और इस समुद्र किसको दर्शाता है, तो इसके लिए हम पूरे पशु के मतलब समझने के लिए दानियल 7:23 कोई पढ़ देगा। इसमें लिखा है पशु का क्या मतलब है। दानियल 7वां चैप्टर उसका 23 वर्ष 23। Thank you. So here, fourth beast कौन है? The fourth beast should be the fourth kingdom. So beast पशु है, एक राज है, kingdom और power. Okay? कोई भी हो सकता है, kingdom या तो power होगा। तो जब भी आप पढ़ते हैं बाइबल में पशु, तो अब याद कि पशु का मतलब होता है राज या कोई ताकत। Okay? So Daniel, as I said, Daniel 7 is closely directly linked to the Revelation 13 because Daniel 7 is already accomplished. Revelation is the one it is going to accomplish. Okay, so Daniel तो beast जो है, Daniel 7 जो beast है, 4 beast है ना, वहाँ पर भी lion, bear, leopard and terrible beast. 4 beast है। The same beast है Revelation 13 में फिर से दिया है। ऐसे मौका क्यों दिया है? Daniel में 4 दिया है, 4 beast
mentioned in the Daniel 7, and also the same beast is mentioned again in the 13th chapter of Revelation. Okay, so the Revelation 13 beast, this beast is not merely one church or one person, as in the days of Daniel. Okay, this Revelation 13 beast is a system which is both combined political plus religious authority. तो यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वक्त 13 चैप्टर में जो यहाँ पे पशु की बात हो रही है, ये सिर्फ एक किसान नहीं है, बल्कि ये जो ताकत है, ये ताकत और राज एक पॉलिटिकल सिस्टम प्लस रिलीजियस सिस्टम को भी दर्शाता है। Now we know what it is. अब भी समझ में आई कि नहीं? अब हमें मालूम होगा पशु का मतलब क्या होता है। तो इस मतलब kingdom of powers. Now we come to the sea. ये समुद्र को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Anyone can know? What is समुद्र? Anyone knows? Yes? दुनिया. Okay. So sir, any other comment? यहाँ प्रकाश वाक्य में जो आप पहली वर्ष पढ़ सकते हैं 13 चैप्टर वर्स 1 उसमें है और मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा। तो हमने पशु का मतलब समझ लिया। अब ये समुद्र किसको दर्शाता है? उसका जवाब अपना आंसर मिलेगा। Let us open Revelation chapter 17 verse 15 quickly. आइए हम इसका जवाब देंगे प्रकाश के बाद उसका चैप्टर 17 क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्स 17-15। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वैश्या बैठी है वे लोग और भीड़ और जातियों और भाषा है। Now you understand? Is that what is sea represent? समुद्र represent people, tongue, a nation which is so crowded. Okay, crowded nations represent that. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो समुद्र है वो लोगों को, भीड़ को, जातियों को और भाषाओं को दिखाता है। So John would see the beast which arise from the sea. He arise from the crowded nations, a populated area which is so much crowded, multitude, and he could see so powerful religiously plus civil authority. तो यहाँ पे जानते हैं प्रकाश में यमुना ने लिखा है तो यमुना अपने विजन में देख रहा है कि समुद्र है और उसमें से एक पशु निकला है। तो पशु निकला है समुद्र से, मतलब पशु निकला है लोगों में से, भीड़ में से, जातियों में से और भाषाओं में से, मतलब इस संसार से। So when you look at the history, जब देखा जाएगा, when you look at the history, सब political nations कौन है? Europe, the whole world Europe, okay? European nations को कहे जाएंगे। So these will arise for these European nations. अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो जो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है ये सबसे पहले उसमें बहुत ही जातियां भाषा थी। तो ये जो पशु है हम तो समझ सकते हैं यूरोप से मिला है। So this beast, ये beast जो पशु है के पास 10 सिंग है और what is it 7 heads and 10 horns and 10 horns में सिंग से क्राउन लगा हुआ है। कैसे इमेजिन कर सकते हैं ऐसे पशु है ना? इसका 7 सिंग है और 7 मीट 7 heads 10 horns and mouth like lion. इसका मुंह जो है lion की तरह है। It looks like lion. Can you imagine this one before I show the picture? क्या आप इसको इसकी कल्पना कर सकते हैं इस ऐसे चेहरे की जिसमें 10 सिंह है, 7 से हैं, सींगों में राज मुकुट है और वो चीतों की नाई है, उसके पाँव भालू जैसे हैं, मुंह उसके शेर जैसे है। क्या आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कैसा दिखा होगा ये जीव? Literally looks like dragon, isn't it? Dragon तो कैसे दिखे वो? With horns, with the teeth, with a vampire, or you can imagine so many things. So let us see how the dragon looks like. Okay? The horns, I will show you that they will look like this. This is the Revelation chapter 13 verse 1 for the Pashu hai. He looks like this, something like this. We don't know John the Revelator how he has seen, but when we imagine, the scholars feel like it looks just like this. तो हम देख सकते हैं हो सकता है चित्र जो है वो कुछ ऐसा दिखता हो, मैं असली तो नहीं पता लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं जरूर ऐसा दिखता हो। ये उसका मुंह है लायन से दिखते हैं और उसके जो उसका स्किन में जो horns there is a crown, okay, 10 crowns, 10 horns and mouth of lion which is 7 heads
और इस पेड़ जो है वो पेड़ जैसे पेड़ नहीं उसके जो पैर थे वो भालू जैसे। ये कौन समझेगा? If we do not read the Bible, how will we understand? परमेश्वर ने सिर्फ बाइबल प्रॉपर्टी को सिर्फ ऐसे रखने के नहीं दिया है, उसको पढ़ने भी दिया। नॉलेज और पढ़ने के बाद अपने जीवन में लाना है जो बताने के लिए कौन है? इतने खतरनाक बीज, हॉरिबल बीज, इंग्लिश में तो कंपोजिट बीज कहे जाते हैं। Daniel 7 they call terrible beast. इसलिए terrible का सपना भी ऐसे कोई डरावना नहीं होगा, right? So this looks like this. So we're going to study what is the whole, how this represent. Before it, let's read 7 heads. मुंडी जो है हमने जो सात देखा है इसी में ना this picture 7 heads, right? So who are the 7 heads here? This is the 7 heads. जो प्रकाशित भाग है हम 13 पहले चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं पशु के 7 सिर हैं। तो ये 7 सिर को क्या दर्शाते हैं? The 7 heads is the major world powers or kingdoms. Number 1 list, you can read this one: Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Greece, Rome and Babylon. तो जो 7 सिर है ये अलग-अलग राज दर्शाते हैं, जो कि पहला है मिस्र, दूसरा है सीरिया, तीसरा है बेबीलोन और चौथा है मीडो पर्शिया, फिर है ग्रीस, फिर है रोम, पैगन रोम और पैपल रोम। And we have fished all these things. Still the one who sees the header accomplish on the prophecy. और अगर आप दानियल में पढ़ेंगे हम जानते हैं इनका राज जो जा चुका है। पहले दुनिया में इजिप्ट का राज था, उसके बाद सीरिया का राज आया, फिर बेबीलोन, फिर ग्रीस, फिर रोम, उसके बाद दुनिया बढ़ गई। तो आज हमने इन सारे राज्यों को पार कर चुका है। We are in the 7th position. और हम आज 7वीं पोजीशन में हैं। What is that? After Pagan Rome, Papal Rome. पैपल रोम। Papal Rome means papacy, pope. आज हम किसके राज में जी रहे हैं? पैपल रोम पे, पोप। तो हमने जो देखा था because in the one verse उसके 7 heads with 10 horns, है ना? 10 horns with 10 crowns. The 10 horn, the 10 सिंह है किसको प्रेजेंट करते हैं? This is the division of the Western Europe, okay? Western Rome, sorry. Division of Rome. This is the European kingdoms. मैंने कहा था ना, the sea beast जो था कहाँ से आए हैं? From where he come? The sea beast. That beast is from the sea, crowded nations, from the European nations, or this is the division of the Rome. Rome जो कॉन्स्टेंटाइन के समय रोम था ना, that Rome बहुत सारा पावरफुल था, उसके बाद डिवाइड हुआ है, 10 डिवाइड हुआ है। आफ्टर दैट पोप जब पावर पे आए हैं, आफ्टर द पोप पैपल सुप्रीसी 3 को इस 10 में से 3 को निकाल दिया, 3 को खत्म कर दिया। ठीक है, किस खत्म किया है? दिस इज द 3 Heruli, Vengeance and Ostrogoths. Daniel 7 verse 8 to 24 we have these 3 are moved. That's the reason 7 heads हो गए, 10 में से। okay? और रोम जो है they sit in the 7 peaks. आप हिस्ट्री में ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इसी इंटरनेट में भी देख सकते हैं। रोम जो है the Rome, only Rome is in the 7 peaks of this place. ये 7 peaks is found. अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे जो रोम है, जो शहर बसा है, वो 7 पहाड़ियों में बसा है। Okay? And this has been supported already. Vatican कहाँ पे है? Vatican is just under Rome. Okay? So this is how Revelation chapter 1, 13 verse 1 to 3 जो है, बहुत vast topic है। You study deeply, बहुत time से हम लोग समझो के chapters है, and I hope now you know what is the 7 heads and 10 horns. है ना? So 7 heads are the major world power kingdom. Okay? इस आपको fulfill हो गया, we are coming to the last one. यहाँ पे Papal Rome. Okay? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कि ये पशु किसको दर्शाता है, उसके 10 सिर का मतलब क्या है, 10 सिंहों के मतलब क्या है, और अब हम किस चढ़े। 10 वाला 10 सिंह था, उसको 3 को उठा लिया, वो और पे आने के बाद उसके बाद 7 बज गया। That's what it means. Now let's study the first beast. आप अपन आते हैं 20 को प्रोफेसी को समझने के लिए क्या दिया गया है?
according to the Revelation 12 verse 17, God has given His messenger to the LNGY, so that this prophecy which is given to John can be understood in the clear voice, so plainly जैसे मुझे दिख रहा है, अच्छे से दिखता है ना मैं जरा वैसे ही दिख सके, इसके थ्रू दिया है LNGY. So let's see the LNGY comment here. First beast is represented by the Roman Church ecclesiastical body having authority to punish dissenters. Beast part है is talking who? Roman Church, Roman Catholic Church. Roman Catholic Church क्यों powerful है? Church एक church powerful क्यों है? अपना church powerful है क्या? Heavenly Church. No. Roman Catholic Church क्यों powerful है? Because they have religious power plus the political power. So the religious, civil power and the religious power जब combine होंगे तब बहुत powerful होगी. Okay? So pagan Rome, Roman Church, they combine support with the papal Rome. Then Satan grew the power. Okay? So जब pagan Rome जब खत्म हो गया था, उसके बाद pagan Rome किसको power transfer किया है? Papacy Rome, pagan Rome, the papal Rome. Okay? So that is what the Bible actually prophecy identify किया कौन है ये church? So बहुत powerful है ना? कौन इस beast भी powerful है? So it identify this person. Verse में अपन जाते हैं, वो beast कैसे दिखता है? It looks like a leopard. Again I come to beast here. It is leopard होता नहीं English में. तेंदुआ. So it looks like a leopard and उसको पैर भी जैसा है, उसको जो है 7 सींग. So this looks like lion also, this looks like deer also, this looks like lion, deer है, leopard. So Daniel 7, let's compare this one. तो compare करते हैं, ठीक है? This leopard beast of Revelation 13 is कौन है? किसको आइडेंटिफाई किया गया है? Papacy. Who is papacy? Pope. Okay? So LNGY ने इसको आइडेंटिफाई किया है. The leopard like beast. मतलब जो 4 शुद्ध से दिखता है, एक ही beast है. Only one beast, but it looks like 4 beasts. Why? वो सारे characters को प्लेस करते हैं. इसे एक beast है. सिंगल अलग beast को नहीं कहे जाए. Daniel 7 में I will come here. Daniel and Revelation beast in sequence. आप उसको देखिए. Daniel 7 में आप 4 की बात आप खुद पढ़ सकते हैं. Daniel according to Daniel 7, lion, first position lion, bear, leopard and terrible beast. Revelation 13 उसको उल्टा किया है. Leopard, bear, lion, dragon, 10 horns. Why? Because that lion, the mouth lion जो बोला है ना, वो जो पशु जो है दिख रहा है, he gets all these characters. Daniel 7 के जो beast है, उसका सारे characters को अपने अंदर लिया है. Okay? So क्या characters है when we see those characters? The little horn किसके मिले? Daniel 7. Okay? The Daniel 7 horn. So here Daniel 13 and 7 जो है, that Revelation 13 gathers all these beasts, 4 beasts सारे gather करके, he swallowed himself and possessed all the characters. That's what it means. The beast which we see in these chapters. Okay? So 13 horn, heads and crowns. Short summary I have mentioned here. Heads only. And this is English पढ़ना आता है, वो पढ़ सकते हैं. You can see the heads here. Head means ruling powers, world system. Okay? The horn means specific political divisions. Crown zones, political authority, rulership and kingly power. तो हम देख सकते हैं जो सिर का मतलब होता है वो है मेजर जो राज्य करते हैं देश या सिस्टम, और हॉर्न्स का मतलब होता है जो राज करता है इंसान. तो एक सिस्टम है, जैसे हमारा अगर हम भारत में देखें डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सिस्टम बनाया गया है, और
तो ये सिस्टम है रूल करता है। तो ये होता है हेड, और जो उसका ताज है दर्शाता है जो इंसान उस सिस्टम में करता है राज करना, जो कि राजा हो सकता है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। बेबीलोन, ओके? सो लायन बेबीलोन का कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ बेबीलोन। अगर बेबीलोन देखें, बेबीलोन आप देखते हो कि राज बेबीलोन को दर्शाया जा रहा है शेर से। अगर आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल में तो उनकी दीवारों में बड़े बड़े शेर बने, तो क्योंकि बेबीलोन जो राज था वो शेर जैसे बहुत ताकतवर था। लायन को क्या कहते हैं? इवन चिल्ड्रन को पता है लायन क्या बोलते हैं? प्राइड, है ना? लायन से प्राउड एनिमल और दमन पशु होती है। सो बेबीलोन, लायन मीन्स बेबीलोन। तो बेबीलोन represent royal authority, self-exaltation, okay, and they work really defiance against God's rule. जब हम बेबीलोन की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं एक घमंडी और एक ऐसा एक बहुत ताकतवर और एक ऐसा जो सबके ऊपर राज करना चाहता है। Bible history we have seen that Babylon is known for self-exaltation, false worship, especially in working against and opposite to God's rule. जब हम बेबीलोन के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा ये परमेश्वर के लोगों के खिलाफ ही काम करता गया है और अपने आप को हमेशा बड़ा ही बताया है इसमें। Example, we can see Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, he set up a golden statue and he asked the congregation to worship his image. So he comes with a matters of worship. और जब हम दानियल पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं वहाँ पे जो राजा नबूकदनेस्सर था, उसने जो कि बेबीलोन का राजा था, उसे अपनी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई और उसने सबको बोला था कि तुम इस मूर्ति के सामने दंडवत करना और इसके सामने झुकना। Death nature क्या होता है? When you see the nature, ये जो representation 13 जो दिया पशु है, he is carrying all these animal character. Okay, animal मतलब the real animal को नहीं बोलना। The kingdoms of the animal seven to the kingdom राजा जो निकल चुका है अपना पहले से, okay? So here is the Medo Persia, okay? Lion is Babylon, then Medo Persia. Medo Persia का nature क्या होती है? Medo Persia, Persian का जो law है, they is remembered for the law of ladies and Persians. Why? Once they came out one civil law, it is unchangeable. और जो निकल गया अपना बेटा को नीच भी नहीं बुझा सकते। So they did such kind of law. तो जो शेर है वो बेबीलोन के दर्शाता था और जो भालू है वो मीडो पर्शियन किंगडम को दर्शाता था। जो मीडो पर्शियन किंगडम था उसमें जो उन्होंने लॉज को बहुत ही कड़े रूप से मानते थे, अगर किसी ने कोई आगे निकाल दी तो वो लौट नहीं सकती थी। Leopard, next is leopard. Leopard means cultural speed and expansion. Because they are highly intelligent. So and then whatever law is laid out, they want to spread it fastly or in a full speed and also with the worldwide. और लेपर्ड जो था वो बाद में ऐसा दर्शाता है आपके पास तो जो लेपर्ड था वो ग्रीस और रोम को दर्शाता था, क्योंकि लेपर्ड जो थे बहुत, अगर हम देखें लेपर्ड बहुत जल्दी मूव, लेपर्ड जो था ग्रीस को दर्शाता था। तो जैसे लेपर्ड बहुत ही जल्दी अपने दौड़ते हैं, वैसे ही ग्रीस जो राज था उसने जल्दी से ही अपने कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाया। So lion is Babylon, bear is Medo Persia, leopard Greece, and terrible beast will be the Rome. So ये सारे ड्रैगन जो है, ड्रैगन सेवन को जो कैरेक्टर्स है सारा अपनी अंदर ब्लेंड किया गया है। जैसे मिक्सी में ब्लेंड करते हैं ना, सारा मसाला और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सारा उसको नीचे कैरेक्टर्स को ब्लेंड करके एक बीज बन गया। So let us learn now. We have seen that कैसे बीज ऐसे पशु है दिया गया है and how the composite beast will rule in the coming
lasting time. Okay? So उसको system को अपने को papal system को अपने को समझने के लिए we need to study the Bible and God wants us that this be exposed in front of the God's church. God's church को अपन पढ़ नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? Correct? So we have to understand these crowns and what kind of power he will exercise. और ये जब देखते जाते हैं अपन 13 verse 11 to 13 फिर दूसरा पीस खड़ा होना है 4 पीस है represent 30 verse 1 to 3 has a one piece only but he carries all the characters of Daniel's arrest the lion, bear, beast and the terrible beast. Okay, he is only one piece. One more beast you can see here. He arrives from earth. Only anyone knows that when this image arrives क्या करती है? Who is this earth beast? अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य तो 13वां चैप्टर उसके दूसरी आयत में यहाँ पे एक और पशु है लेकिन इस बार समुद्र से नहीं निकला है लेकिन इस बार धरती से निकला है. He comes from the earth and he speaks like a dragon. You know? Anyone? Pardon? Office of Pope. Okay. Say the office of Pope. This earth beast. Let's see how he is character. He arrived from earth. Earth का को compare करने पहले sea beast कौन था? Papacy. Okay? Because समुद्र बहुत बड़ा होती है. Crowded nation से निकलते हैं. कौन है? यूरोप. Then now धरती मतलब धरती में कम लोग हैं. समुद्र से तो कम है ना? धरती कम है. So he arrived in the little less populated area. कौन है? America. Okay? So America is the second beast. Revelation 13. Now clear? साफ हो गया. Revelation 1 beast is Pope Papacy, Roman Catholic Church, because they have power of religious and civil authority by combining with the Roman previous pagan Rome. Second beast is the America. Okay, so America क्या करेगा? He comes out of the earth and he has 2 horns like lamb. First beast के पास 10 सिंह है और ये earth beast के पास 2 सिंह है. और 2 सिंह कौन है? फिर से अपनों को बताना पड़ेगा. 2 सिंह कौन है? Anyone knows? Church and politics. Yes? Church. Church. Churches and politics. One is church for which church? Roman Catholic. Roman Catholic Church. Nobody knows? He will exercise, will study here. This or it looks like this. अपन पूरा पढ़ेंगे बहुत टाइम लगा. शॉर्ट में मैं ला रही हूँ. This beast, second beast, अपन को first beast कौन है? समुद्र से निकलते हुए papacy, papal system. Second beast, it looks like a lamb. Lamb की तरह दिखे लेकिन 2 सिंह हैं, है ना? That means शुरू में he will be very gentle. He will be just like Christ. Isn't America doing now? Yes. Do you see what Trump is doing? The people in Sabbath today, do you know it? आज whole America is keeping the Sabbath. Do you know this? पूरा अमेरिका आज Sabbath observe करेगा. कल से observe करेगा. वो कल सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रखा गया है. So he initially he will act like a lamb, just like this gentle lamb, but speak like a dragon. Okay? Who are these 2 horns? Here. कहाँ पे आंसर दिया? सिर्फ प्रोफेसी में. Read the prophecy 44:1. The 2 horns are. Can somebody read this? जो 2 सिंह है जो कि दूसरा पशु है जो कि अर्थ से निकला है उसके 2 सिंह क्या दर्शाते हैं? They are the republicanism and Protestantism. तो जो पहला सिंह है वो दर्शाता है रिपब्लिकनिज्म और दूसरा सिंह है प्रोटेस्टेंटिज्म. रिपब्लिकनिज्म कौन है? Who is republicanism? India is democratic or democratic. America is Republican. Okay. Republicanism is Trump administration. The state government who rule, that's the republicanism. Democratic rule नहीं होते वहाँ पे. The Republican rule, so the government would be government जो को स्टेट चलाएगा, रिपब्लिकनिज्म चलाएगा. तो ट्रम्प इज रूलिंग द अमेरिका.
Republicanism is state government. And Protestantism. What is Protestantism? Those thinking. Republicanism and Protestant. All the Protestant Church of America. In America में जितना Protestant Church है, they unite as one, as some difference. Okay? Along with the सारा Protestant Church, एक side or one is the government power. Who is the power? Trump का power, America power. जो भी president बनते हैं, वो state का power. So that indicates ये है उसको दो सी. Okay? With the two horns, Protestantism and Republicanism. America's the civil authority and the religious authority. Okay, that represents. So here, this America will influence the whole world to order the papal power according to Revelation 13. Here, this is the comment from the fifth prophecy. Okay, so America will influence the whole world to honor whom? The beast power. तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम प्रोफेसी पढ़ते हैं तो उसमें हम समझते हैं कि जो अमेरिका है वो क्या करेगा, लोगों को उत्सुक करेगा, क्या लोगों को गाइड करेगा, लोगों का नेतृत्व करेगा कि वो जो पैपल पावर है, पैपेसी है, पोप सिस्टम है, आप उससे माने और उनकी बनाई हुई लॉज को, जो कि एक फॉल्स वर्शिप है, जो बाइबल के खिलाफ है, आप उसको मानिए। जो अमेरिका है वो लोगों को वहाँ लीड करेगा, वो कहेगा कि आप पैपेसी को मानिए, आप पोप जो सिस्टम बनाया है उसके अकॉर्डिंग चले, ना कि आप परमेश्वर के हिसाब से। That the rule was in papacy began global influence. This includes church that unite within the legal enforcement. तो अपन हिस्ट्री लिखा जाएगा, अपन ने जिसका अभी देखा था लायन एंड बियर, है ना? जब बैकग्राउंड ऐसे काम करते हैं, कुछ कानून लाती है, तो क्या करते हैं? It ends in the worship problem. Worship issues में हमेशा वहाँ पे भटक जाते हैं, कैसे ना? They always stuck and comes in a controversy with the worship issues, again not against human, against God. God के against हमेशा आते हैं, against the Greece. Example Nebuchadnezzar set up क्या थे? He set up a statue, and Greece when we come to the this one, Medo-Persia, what happens? Ladies in Persia. Medo-Persia is known for law enforcement. Example, Daniel was kept blind there. कोई उसको बचा सकते था? खुद Darius king Darius बनाना चाहते थे, है ना? रात भर he spent sleepless night. He wanted to save Daniel, but the decrees only go with his own dream. He could not see. The ladies in Persia are known for the Christians and known for that law enforcement. Okay, once decrees go out court, nobody can save that person. तो हम देख सकते हैं जो पशु है और जो हम देख सकते हैं जो लड़ाई चल रही है, हम देख सकते हैं जो इजरायली पर हुकूमत कर रहा था, बैबिलोन कर रहा था, उसके बाद किसका राज आया? पर्सिया का राज आया। और जब भी वो आते थे तो ऐसा कुछ कानून लाते थे कि लोगों को अपने परमेश्वर शास्त्र को मानने बहुत दिक्कत होती। जब नेबूकदनेस्सर आया, उसने अपनी एक मूर्ति बनाई और उससे कहा कि आप इसकी पूजा करें, सामने झुके, और वो एक बाधा बन गई परमेश्वर के लोगों को सच्ची बात मानने के लिए। उसके बाद दानियल के जब जिंदा दानियल, उसके बाद मेदो-पर्शिया किंगडम आया और उसमें एक आगे निकली कि आप जो है उसमें दानियल को फंसाया गया कि जब दानियल को यहाँ दानियल में रुकावट आई, दानियल जब 3 बार प्रार्थना करता था तो वहाँ पे एक आगे निकली कि अब से कुछ समय तक लोग सिर्फ राजा को पूजे, लेकिन दानियल जो था वो 3 बार लगातार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन दानियल ने अपनी प्रार्थना कंटिन्यू रखी, उसी कारण वो प्रॉब्लम फंसा। तो हम देख सकते हैं जब भी कोई जो पशु आते थे और जो राजा आते थे वो हमेशा कुछ ऐसे नियम लाते थे जो सच्ची आराधना में बाधित करता था। और आज हम जिस पशुओं के बारे में सीख रहे हैं वो भी जो कि इन सभी का एक सभी से मिलकर बना है, वो भी इस अंत के समय में ऐसी कुछ चीजें लाने वाला है जो सच्ची, जो परमेश्वर लोगों को सच्चे वर्शिप करने में, परमेश्वर को मानने, उनकी आज्ञा मानने में रुकावट कर रही है।
एक पॉसिबल के लिए क्या who has the final authority, whether God or human. Babylon always put human tradition above God's law, and New Persia always kept human tradition, human law above God's law. In matters to religious matters. तो सवाल है कि क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपके जीवन में, मनुष्यों की आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा? अगर आप बाइबल की पूरी हिस्ट्री खंगालेंगे तो ये दोनों चुनाव लोगों को करने पड़े। उनके पास राजा जो कहते थे आज्ञा, कभी कभी वो उनके विरुद्ध काम करना पड़ा, क्योंकि वो उनकी वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना चाहते थे। उतना ज्यादा ताकतवर है because Satan dragon give the power to pagan Rome, and the pagan Rome transferred the power to papal Rome. ठीक है? So जब शैतान ने ट्रांसफर कर दिया अपना पावर, अपन लास्ट वीक सबक we have studied, no? Pastor Lee has thought that Satan is so much powerful, isn't it? Everything is powerful. So he will make fire to come down to heaven. It's written there. He will call fire from heaven. आज Elijah का सबक पढ़ रहे थे ना? Elijah called fire from heaven. That is the real. There is no deception. Okay, that is the truth, because he has to prove to the people of Baal worshippers. लेकिन आज का रेवलेशन 13 है, this beast, कौन सा beast है जो fire बुलाएगा? Not the first beast, not sea beast. Earth beast. Who is earth beast? America is going to perform a miracle. Even there will go fire from heaven. We are about to see now. और अगर आप देखेंगे रेवलेशन 13 को पढ़ते हैं, यहाँ पे दिखा है शैतान जो है अंत में बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा पशु की मदद से, और ऐसे बड़े चमत्कार जिससे लोग देखकर अचंभा करेंगे। यहाँ तक कि शैतान क्या करेगा, स्वर्ग से आग भी गिराएगा ताकि लोग भटक जाएं। So this is fire kind of for what? For which purpose? For deception. Okay, fire is for deception. For what deception? To bring the mark of the beast. Mark of the beast को लाने के लिए there are two things. The earth beast is being used. What are the two things here? Then you might comment किया गया two red errors, immortality of the soul and Sunday sickness. यहाँ पे शैतान पूरी कोशिश करेगा कि वो चमत्कार दिखाए ताकि वो लोगों को भगा सके। हमने पढ़ा था एलाइजा के बारे में, उसने स्वर्ग से आग गिराई थी ताकि लोग विश्वास कर सके कि परमेश्वर सच्चा कौन है। उसी तरीके से शैतान आखिरी के समय ऐसे चमत्कार करेगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और वो सच्ची चीजों को छोड़ देंगे। तो शैतान दो चीज का इस्तेमाल करेगा, अपने चमत्कार से दिखाएगा ताकि लोग जो है बाइबल को छोड़ दें और झूठी शिक्षाओं में को माने। और जो दो झूठी शिक्षाएं हैं, पहला तो है स्पिरिचुअलिज्म, कि हमारी शरीर में आत्मा होती है। बाइबल नहीं कहती कि हमारे अंदर कोई आत्मा होती है, लेकिन ये झूठी शिक्षा जो है शैतान के द्वारा लाई जा रही है कि हमारे अंदर एक आत्मा होती है। दूसरी झूठी शिक्षा शैतान कोशिश करेगा वो है संडे वर्शिप, जो कि इस रविवार एक पवित्र दिन है, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि शनिवार पवित्र दिन है जिसे परमेश्वर ने अलग किया था, लेकिन ये शैतान इन दो चीजों में अपनी पूरी ताकत डालेगा ताकि लोग इन दो चीजों पर विश्वास करें। Yes, explain nicely. Bible सिखाती है 7 days Sabbath is the Bible Sabbath and is the seal of God. Okay, लेकिन शैतान ने सिखाती नहीं, आपको करने कोई से दिन आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना? That it is you can pray. So you can keep Sunday no problem. तो ये confuse करते हैं, क्या confuse the word. Spiritualism मतलब ये कि the Bible सिखाते कि मरने के बाद अपना शरीर का turn to the dust and the dead knows nothing. Okay, until the resurrection. लेकिन ये रोमन कैथोलिक सिखाते हैं कि जो इंसान जो मर गया उसके भी तो हेवन, अपना जो सोल है मरती नहीं है, directly go to heaven. So they teach this wrong and false doctrine. मतलब spiritualism जो अपन इंसान मरती नहीं है, अपन जीते हैं, दूसरे अर्थ में भी आ जाते हैं. So now Trump is calling to release the aliens. We have heard this news. UFO फाइल्स रिलीज करो, एलियन से जो डायरेक्ट बात करते हैं, उसका लोगों के पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है. कहाँ पे छुपाए हुए डॉक्यूमेंट्स? इन द वेटिकन ऑफिस.
Catholic Church office, and the king is on the wall by Pope. This is how he's going to convince the world for the Sunday crisis. यहाँ पे शैतान पूरी ताकत लगा दी उसने उस अंत के समय में, ताकि जो लोग हैं वो सच्चाई को छोड़ दें और झूठी शिक्षाओं में जाएं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, शैतान चाहता है कि वो आपसे नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि आप जो है स्वर्ग चले जाएं, हमेशा के जीवन जी। वो शैतान नहीं चाहता ऐसा। शैतान चाहता है कि आप इस दुनिया में मर जाएं। और इसलिए शैतान ऐसी झूठी शिक्षाओं में, जो कि हो सकता है पास्टर्स के द्वारा, चर्चेस के द्वारा ला रहा है, लेकिन अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो खुद आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आप खुद बाइबल स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप जान सकेंगे कि हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं होती। लोग कहते हैं जो शिक्षा है कैथलिक से आई है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी जो आत्मा होती है वो उस पर चली जाती है और वहां रहती है। लेकिन ऐसा बाइबल नहीं कहती। बाइबल कहती इंसान मर जाता है और उसे कुछ पता नहीं होता, एक नींद जैसी है। और जब उसमें दोबारा आएगा तो उसको जगाएगा और जो इंसान है बिल्कुल अपने वापस उस कॉन्शियस में आएगा और उसके अंदर आत्मा नहीं होती। बाइबल अपने को रेवलेशन 13 जो है, बिलीवर्स को, जो भी यीशु मसीह को बिलीव करते हैं कि हमेशा हमारे परमेश्वर है, तो ये अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कौन सही कौन गलत है। तो दैट्स रीजन रेवलेशन 13 लायन बियर जो न्यू वर्ड जो दिया गया है कि एक बीज खड़ा हो जाती है ताकि दुनिया को अपना हिसाब से चलाने के लिए, पूरी दुनिया का उसको भी अपना कब्जे में लेगा और रिलीजियस भी चलाएगा। सो व्हेन प्रोटेस्टेंट चर्च, सारा प्रोटेस्टेंट अमेरिका में जो चर्च प्लस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट है, दोनों यूनाइट होगा तो दे ब्रिंग आउट वन रूल। कौन सा रूल? दुनिया का रूल नहीं है, रिलीजियस लॉ। कौन सी लॉ? संडे लॉ। मतलब संडे के दिन आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वर्क, गो टू ऑफिस, यू कैन नॉट वर्क, कोई वर्शिप डे। तो अगर परमेश्वर द्वारा होगा तो फॉलोइंग होते हैं, isn't it? But if you not comply this Sunday law, then you will be killed, you will be punished, जेल में डालोगे। So this is what Revelation 13 wants us to identify who is a beast and what is his mark. तो ये beast का mark जो है Sunday, अभी Sunday जो keep करते हैं, this is not a mark of the beast. Mark of the beast कब होगा? जब कानून अमेरिका निकलेगा कि now Sunday law is enforced and everyone has to comply with Sunday law rules, then only it is called a mark of the beast. Okay, so अपना आज I think it is hot, so we wind up here. So अपना काम क्या है? Believers काम है as an Adventist, especially we have the big role to play. We have to identify who is the beast and what is the mark of the beast. आखिरी में सिर्फ दो यूज होगा। Seal of God कौन है? Those who keep the Sabbath. Okay, and mark of the beast, those who conform to the beast. The beast system हमने जो study किया है, who work against God's word, who work against God, और human tradition को God जो पर रख के दुनिया को जो चाहे उस ग्रुप में कौन शामिल होगा, कौन परमेश्वर के द्वारा जो बाइबल दिया गया है, साबात 10 commandments को कौन निभाते हैं, ये सिर्फ वही ग्रुप डिवाइड होगा। So this is the call to play individual for all of us. शैतान जो मिरेकल परफॉर्म करेगा and many people in this whole world will conform. किसके द्वारा? अपन ने दो कोर्स सीखा था, spiritualism and Sunday. Okay, so in conclusion I would like to say that those who refuse to receive this mark, जो भी mark refuse करेगा, they are going to face an economic pressure. जो भी संडे लो जो आने का जो अमेरिका एक कैरिड आउट वन एक लॉ निकालेगा और जो भी संडे लो कीप नहीं करेगा, you will be penalized, you will they put restriction. तब ये रेवलेशन 13 में जो दिया गया है, no buy no sell, कहाँ पे लिखा है? 17, right? 16 and 17, no buy no sell, ना तो कुछ खरीद सकते हैं, तो कुछ आप बिजनेस नहीं कर सकते। So अपना काम क्या है कि most people will love to play the city. And there is a call for the country leader. City से बस दूर अपने लिए तैयार रहे, planting our own food and grow. So this is the call.
identify who is truth and who is false. So सिर्फ एक ही final test of worship है Sunday true Sabbath and false Sabbath. तो false Sabbath कौन सी है? This is not नहीं बोल रहा बाइबल के हिसाब से बाइबल के मुताबिक कौन सा true Sabbath है कौन सा false Sabbath है. So decision आपके पास है और मेरे पास है कि आप किसको चुनना है. क्योंकि मुझे बाइबल के द्वारा Sabbath में बोला गया कैसे किस कनेक्ट को रखना है. Then you have the seal of law. You give 10 command पूरी दुनिया को फॉलो करना है. और मेरे ख्याल से वो बोले इसी को चला पड़ेगा जो खाने पीने में मुश्किल हो जाएगा. You conform and you got the mark of the beast. Mark of the beast कब मिलेगा? जब मेरा enforce होगा तब mark of the beast बोला जाएगा. So this is the conclusion of the Revelation 3, a call to identify who is the beast, what is his mark, and what is the seal of God. Seal of God is the Sabbath keeping and शैतान आप पशु को जो मार्क होने Sunday, King Sunday, when is enforced. जब आपको पूरा लाइट दिया जाएगा, आपको डिसीजन आएगा. So let us all prepare for the coming crisis so that we may learn to be obedient and faithful to Him regardless of the crisis. जब crisis आते हैं ना तो बहुत प्रेशर होती है. Then you understand. May God help us prepare for the crisis. आइए हम खड़े होंगे और आखिरी सॉन्ग में रहेंगे जो केंद्रीय आसमान के पार.